सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा पूर्व सैनिक लीग सुजानपुर के सहयोग से सेना दिवस समारोह 15 जनवरी को सुबह 10 बजे ऐतिहासिक चौगान में पूरे सम्मान और गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। इस विशेष आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज पूर्व विधायक और सर्व कल्याणकारी संस्था के संस्थापक राजेंद्र राणा ने पटलांद्र स्थित अपने आवास पर पूर्व सैनिकों और संस्था के सहयोगियों के साथ बैठक की। एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 7,000 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों में सहयोग करने का इस संस्था को गौरव हासिल हुआ। जैसे कि बताया कि 46 मेडिकल कैंप लगाए। अभी पिछले महीने धर्मशाला में मेडिकल कैंप था, बहुत बड़ा मेडिकल कैंप हुआ। 1000 पेशेंट वहां पहुंचे। और उससे पहले ऊना में हुआ, बिलासपुर में हुआ, अब के टोनी देवी में हुआ। और जैसे कि बताया कि अब योजना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइबल में लोग रहते हैं, जो कि हॉस्पिटल में पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता है, और चंडीगढ़ जैसे डॉक्टर राज बहादुर जैसे लोगों तक पहुंचना तो वैसे हमारे आम आदमी को 6-6 महीने की वेटिंग है। इस सारी के सारे कम से कम 6 से 7 ओपीडी पीजीआई के डॉक्टरों की लाहौल स्पीति में हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों को ले जाकर वहां सेवा करने का अगले मई या जून में करने का योजना है। ये ठीक कहा कि जब आप सेवा भाव से काम करते हैं तो वहां पार्टी, जाति, धर्म, मजहब ये कभी दीवार नहीं बनना चाहिए। और खासतौर पर जब सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए। हमने तो राजनीति में आकर भी पार्टी, जाति, धर्म को कभी दीवार नहीं खड़े होने दिया। जो आया उसकी सेवा करी। 2012 से लेकर 17 के बीच में यहां पर हर रोज सुबह 250 से 250 लोगों को मैं मिलता था, जिसमें आरएसएस के लोग भी आते थे। हमने सबसे पहले उनका काम करते थे। हम सेवा के लिए आए हैं कि आप लोगों को पार्टियों में, जातियों में, धर्मों में, मजहबों में बांटने के लिए नहीं आए। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जहां तक सैनिक भाइयों का प्रश्न है कि हम सब लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं, तो हमारी देश की सेना की वजह से। देश का जांबाज हमारा नौजवान सैनिक जब सरहद पर होता है, तूफान आए, गोला बारूद आए, आंधी आए, तो कभी वो बॉर्डर को छोड़कर ही भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी मातृभूमि है, मैं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हूं। देशभक्ति का जज्बा पूरी दुनिया में, आज अगर बात करें तो पूरी दुनिया में भारतीय सेना का नाम प्रथम नाम पर लिया जाता है। सबसे जांबाज और सबसे मजबूत सेना है तो भारतवर्ष की। भारतवर्ष धीरे धीरे मजबूत हुआ है। आज सबसे बड़ी दुनिया में पहली 5-6 ताकतों में उभर कर आया है। आज कोई भी देश अगर बात करता है, कोई झगड़े की बात आती है, कोई समझौते की बात आती है, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाता है। जिस देश का नेतृत्व मजबूत है वो देश मजबूत होता है, उस देश के लोग भी सुरक्षित होते हैं। जिस देश का नेतृत्व कमजोर होता है वो देश भी कमजोर हो जाता है। ये ठीक कहा इन्होंने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के सैनिकों का सम्मान होना शुरू हुआ। उससे पहले क्या होता था उस पर चर्चा होगी। 2002 का 30 जून का दिन था जब इस संस्था का पहला कार्यक्रम सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में हुआ था। पंजाब केसरी के प्रधान संपादक श्री विजय चोपड़ा जी और प्रेम कुमार धूमल जी इस कार्यक्रम में आए थे, और जो कारगिल में शहीद हुए थे उनके परिवारों को सम्मानित किया गया था। आपको याद होगा कि 2011 के नवंबर महीने में सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में 2365 सेना में जो सेवा दे रहे थे कार्यरत सैनिक, उनके परिवारों को सम्मानित किया गया।
उसके बाद ये पटलांदर का स्कूल का ग्राउंड 3500 पूर्व सैनिकों को वहां बुला के सम्मानित किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? कितने लोग हैं यहां पर बैठे जो सम्मानित हुए थे उस समय? रहा। और ये जो 15 जनवरी का कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, पिछले साल भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की मेहनत से, और मैं बधाई देना चाहता हूं कैप्टन ज्योति और कैप्टन दलीप जी को और उनके साथ तमाम साथियों को। पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में जिस तरीके से हमारे इन लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने मिलकर जो है परेड मार्च में हिस्सा लिया, उसकी चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के अलग हिस्सों में भी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल बाली इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए, अध्यक्षता की कार्यक्रम की, और चंडीगढ़ तक, क्योंकि मेरे उस दिन फ्लाइट थी रात की 8 बजे, मैंने विधानसभा कमेटी का टूर लेके जा रहा था, तो चंडीगढ़ तक गए तो कहते हैं इतना जज्बा तो सेना में जो मौजूदा कार्यरत सैनिक है उनमें भी नहीं होता जिस जज्बे के साथ इन्होंने यहां पर जो परेड मार्च की। इस बार हमने फैसला किया है, जैसे इन्होंने कहा, कि जितने भी पूर्व सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे परेड में, उनको सबको सम्मानित भी किया जाएगा। और मैंने कहा कि जो पंडाल लगा होगा आगे की जगह परेड के लिए खाली छोड़ी होगी, जैसे ही परेड खत्म होगी हमारे वॉलंटियर तुरंत इनके बैठने की व्यवस्था सबसे आगे करेंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, परेड इन्होंने कर दी, कुर्सियां मिले ना, मैंने तो गड़बड़ हो गया, ये तो मिसमैनेजमेंट होगी। परंतु पिछले कार्यक्रम से हमने सीख कर इस बार जो परेड में हिस्सा लेंगे वो सबसे आगे बैठे। इसलिए इन्होंने 6 जनवरी को कार्यक्रम सुजानपुर में 10 बजे का, 10 साढ़े 10 बजे का कार्यक्रम रखा है। उसमें जो लोग परेड में हिस्सा लेंगे उनको संपर्क करेंगे और उन लोगों को उस दिन जो है रिहर्सल की भी बात की जाएगी।